हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर अभिमल जसो। जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। सदगुरु भगवान प्रिय हो। आप सबों को सादर नमन करते हुए मेरी ओर से आप सबों को जय श्री हरि। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से चल रही इस श्री राम कथा सत्संग में आज के इस 5वें दिन की सत्संग में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार फिर
आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस श्री राम कथा प्रवाह को श्रवण करने के लिए। इस कथा का केंद्र बिंदु रामलाला, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं गोस्वामी जी के ही अन्य ग्रंथों को आधार बना करके थोड़ा चौपायों के माध्यम से रामलाला को केंद्रित करते हुए कुछ सात्विक, तात्विक और प्रामाणिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज की कथा में प्रवेश करूं, एक दो जिज्ञासाएं जो मेरे पास आई, आज मैं आपके दो प्रश्न उठा लेता हूं। एक प्रश्न तो पीछे कल का आया था, प्रार्थना, साधना और उपासना में क्या अंतर है। दूसरा आज एक प्रश्न आया कि मैंने कथा का विषय बताया है रामलाला, लाला और लल्ला, यदि इसमें कोई भेद है या इसमें कोई अलग अलग बात है। देखिए, ये पहली प्रश्न का जवाब में मैं कहूं, हम लाला कहें कि लल्ला कहें कि लाल कहें, ये शायद भाषा अंतराल उसमें फर्क आ जाते हैं। कोई लल्ला कहता है, कोई लाला कहता है, कोई लाल कहता है। तो ये सब भाषा के अलग अलग अंतराल में या फिर डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। मूल में तो वही बराबर है। रामलाला, रामलाल को कहें या राम लल्ला, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं। आप लाला कहें कि बाल रूप राम, बाल राम, बालक राम, तुलसी ने जो शब्द लगाया है, इष्ट देव मम बालक राम, तो ये सब भाषा के अंतराल में आते हैं। और अब दूसरा प्रश्न आपका, प्रार्थना, साधना और उपासना। सबसे पहले मैं आपको यह कहूं, मैंने पहली निवेदन भी किया है इसके बारे में, हमारे जितने भी धार्मिक, हम कह सकें, जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य होता है, जो भी हम धार्मिक तौर पे करते हैं, वो सब स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जो तीन शब्द आपने दिया, प्रार्थना, साधना, उपासना, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग में है। पूजा, वंदना, माला, यज्ञ, पुष्प, सब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। इसके पीछे एक कारण ये है कि जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य है, जितने भी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कहें, उसको बांटा नहीं जा सकता। मैं पूजा करूं फिर दूसरा को फल मिले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ, कथाओं में आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत सी कथाएं में आती हैं, विशेष रूप से आप जानते होंगे एकादशी कथाओं में आती हैं कि अपने कथा, अपने व्रत करके, अपने पूजा करके उसका पुण्य किसी को समर्पित किया हुआ है, ठीक। लेकिन यह सतयुग में हो सकता था, शायद मैं कहूं त्रेता युग में हो सकता था, लेकिन हमारे कलिकाल में ऐसा संभव नहीं कि मैं करूं, मतलब मैं पाठ करूं, मैं पूजा करूं, मैं व्रत करूं और उसका फल मैं किसी और को दूं। हाँ, यद्यपि हम कामना तो कर सकते हैं, मेरे हर एक राम कथा के अंतिम दिन में तो मैं अपनी कथा को किसी के लिए समर्पित करता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि क्रिया तो मैंने किया है, फल मुझे जो प्राप्त होना है वो तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन उस फल से, वह फल लेकर के मैं किसी और को अर्पण कर दूं, ये मेरी निजता है। लेकिन मैं किसी के लिए व्रत करूं, किसी के लिए उपासना करूं, किसी के लिए प्रार्थना करूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग तत्व है जो बांटा नहीं जा सकता।
इसलिए कभी कभी आदमी थोड़ा भावना में आकर के बोलता है कि मैं अपने बच्चे के लिए व्रत कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपना कृत्य स्वयं करना चाहिए, और स्वयं करके भी तब जाकर के उसका फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए ये सब तत्व जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब 3 शब्द जो आपने उठाया, थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में कहूं। पहला शब्द मतलब पहला जो आपने अंतर में मांगे हैं वो है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है इज टू रिक्वेस्ट समथिंग। प्रार्थना मतलब हम भगवान से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जैसे हम कहें, हम लोग तो बोली भाषा में भी बोलते, मैं प्रार्थना करूं कि आप आइए, पधारिए, मैं प्रार्थना करूं कि आप भोजन ग्रहण करें। तो प्रार्थना का मतलब होता है कि हम लोग भगवान से जैसे कहें कुछ विनती कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग। जैसे भगवान गणेश जी का एक बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है पुराणों का, जो सभी जानते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यह गणेश जी की स्तुति है, क्योंकि इसमें हम गणेश जी की वंदन कर रहे हैं। गणेश जी को जैसे कहें वी आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड गणेश। लेकिन दूसरा प्रसिद्ध मंत्र आता है, दोनों मंत्रों में फर्क देखिए। ये वाला जो अभी हमने उच्चारण किया यह स्तुति है। अब दूसरे मंत्र जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम भगवान गणेश जी से कह रहे हैं सर्वकार्येषु सर्वदा, मेरे सभी कर्मों को आप सिद्ध करवाइए, मेरे सभी कार्य को आप सिद्ध करवाइए। सर्वकार्येषु सर्वदा, ये प्रार्थना है, जहां हम भगवान से कुछ विनती कर रहे हैं, भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं, भगवान से हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसको प्रार्थना कहते हैं। दूसरा है आपका साधना। साधना का मतलब होता है जिसको हम अपने साथ रखते हैं। साधना का अर्थ होता है जिसको हम अपने साथ रखते हैं, जिसको हम अपने साथ लेके चलते हैं। एक अर्थ में मैं कहूं, हमारा साधन, इसको साधना कहते हैं। जिसको हमने साधन बनाया परम तत्व तक पाने के लिए, उसको साधना कहते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो शायद ऐसा कहूं कि साधना का मतलब होता है दैट मीडियम थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द डिवाइन। वो साधन जिसके पालन करने से हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकता है, इसको साधना कहते हैं। और ये हमारे साथ रहता है। साथ रहने का मतलब क्या है? ये सदैव हमारे साथ होते हैं। हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, ये सदैव हमारे ही साथ रहता है। इसी को साधना कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साधना। इसको साथ में रखना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे हम लोग कह सकते हैं। और इसमें शायद मैं ये भी जोड़ दूं कि तीनों में प्रार्थना कहीं भी हो सकता है। मतलब यू कैन अडॉप्ट वेरियस प्रार्थना, यू कैन अडॉप्ट वेरियस साधना। जो श्री हरि सेवा संस्था से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं संस्था में जो 3 साधनाओं के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, या 3 साधनाओं जो केंद्रित है हमारी अनेक साधनाओं में, वह है जपा, सेवा, स्वाध्याय। संस्था के तरफ से श्री हरि सेवा संस्था जो है, हम ये 3 साधना हम लोगों ने अपनाया, या फिर ये 3 साधना हम लोग करते हैं। जपा,
मतलब भगवान के नाम जप, सेवा और स्वाध्याय। तो ये साधना है जिसको हम अपने साथ लेके चलते हैं और इसके थ्रू हम उस परम तत्व का अनुभव करने की प्रयास कर रहे हैं। इसको साधना कहते हैं। सो प्रार्थना, आप अनेक प्रार्थना अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अनेक साधनाएं आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा आते हैं उपासना। यदि मुझे शब्दार्थ में लेना है तो शब्दार्थ में उपासना का मतलब होता है उप आसन लेना, मतलब टू सिट नियर। आसन मतलब टू सिट, उपासना मतलब उस तत्व के करीब बैठना। लेकिन बैठने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली बैठ जाओ, यद्यपि फिजिकली बैठना भी अच्छी बात है, लेकिन उपासना का मतलब क्या है कि अपने आराध्य के निकट विराजमान होना, अपने आराध्य के निकट बैठ जाना। अब बैठने का मतलब क्या है? सीधी सी उदाहरण मैं आपको दूं। आप अग्नि के सामने बैठ जाएं। किसी किसी के लिए अग्निदेव उनका आराध्य देव है, जो हवन यज्ञ आदि करता रहता है, जो यज्ञ आदि करता रहता है, उस पे अग्निदेव प्रधानता है। और जब वह अग्निदेव के पास बैठ जाते हैं, अग्निदेव की उपासना करते हैं, तो क्या होता है कि अग्नि के अंदर जो गर्मी होती है वह उस व्यक्ति के अंदर पहुंच जाती है। मतलब वह अग्नि के जो गर्माहट जैसे कहे वो उस व्यक्ति के अंदर समा जाते हैं। तो उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब यह है कि अपने आराध्य देव के पास बैठ जाना, जिससे उनका गुण हमारे अंदर युक्त हो जाए। वी कैन अडॉप्ट his qualities or we can adopt his ways. सीधी सी भाषा में कहूं, उपासना मीन्स टू फॉलो हिम माने गॉड, ईश्वर जैसे कहे। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे कहें, कोई रामचंद्र जी की उपासना करते हैं, मतलब रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं। वी कंसिडर लॉर्ड राम टू बी आवर आइडियल। ऑफ कोर्स वी कैनॉट इमिटेट हिम, but we practice what he asks us to do. We don't follow. Remember, मैंने इसके ऊपर भी बहुत कहा है, इसलिए मैं भी मानूं, जैसे हमारे सदगुरु भगवान भी कहता है, I don't have any followers. क्योंकि फॉलोअर जो होता है वो ब्लाइंड होता है। फॉलोअर्स ऑफ ब्लाइंड, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट फॉलो। उपनिषद भी इसके ऊपर बहुत बार करते हैं। फॉलोअर बनोगे, इफ यू बिकम अ फॉलोअर, देन वेरी ऑफन दैट इज ब्लाइंड फॉलोइंग। जिसको आप फॉलो करते हैं, फिर जैसे कहें एक तरह से ब्लाइंडली, यही मुसीबत पैदा करता है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी फॉलोअर्स, वी शुड प्रैक्टिस द वन दैट वी कंसिडर एज द आइडियल। उपासना का मतलब है किसी को एक आइडल बनाना और उनके शिक्षाओं को प्रैक्टिस करना। और फॉलोअर में एक अर्थ ये भी आ जाते हैं कि फॉलोअर क्या होता है कि ना, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, सो यू शुड बी डूइंग 100% जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वेरी ऑफन व्हेन यू बिकम अ फॉलोअर, द क्वेश्चन ऑफ इमिटेटिंग इज देयर, देन यू ट्राई टू इमिटेट। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे खाते हैं तो आप भी ऐसे खाना शुरू कर देता है, वो ऐसे बोलते हैं तो आप भी ऐसा बोलो करो। जैसे कभी कभी लोग बॉलीवुड फिल्मों के एक्टर को फॉलो करते नहीं, जैसे वो पहनते हैं कपड़े तो आप भी वही पहनते हैं। दिस इज फॉलोइंग, वी शुड नॉट फॉलो। डोंट बिकम अ फॉलोअर, डोंट बिकम अ फॉलोअर। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, लेकिन उपासना का मतलब होता है टू फॉलो हिम दैट इज द सुप्रीम पर्सन, उसकी उपासना करो। भागवत गीता की उपासना का मतलब है कि मैं भागवत गीता को अपना आइडियल मानता हूं, एंड आई प्रैक्टिस व्हाट द भागवत गीता इज सेइंग। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय मीन्स टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय, स्व अध्ययन शब्द आते हैं, टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, दिस इज स्वाध्याय। सो जब हम
किसी की उपासना करते हैं, सो वी टेंड टू प्रैक्टिस व्हाट ही हैज आस्क्ड अस टू डू. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस. बट यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि प्रार्थना अनेक हो सकता है, साधना भी अनेक हो सकता है, लेकिन उपासना केवल एक का होता है, केवल एक का होता है. बस एक की उपासना करनी चाहिए. एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीता, शंकराचार्य भगवान अपने गीता महात्म्यम में लिखता है, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीता, मतलब एक ही शास्त्र, देवकी के पुत्र देने वाला शास्त्र. देवकी के पुत्र ने जो शास्त्र दिया है, और देवकी नंदन ने कौन सा शास्त्र दिया है? श्रीमद् भागवत गीता. भागवत गीता की उपासना मतलब भागवत गीता को फॉलो करना या फिर भागवत गीता को प्रैक्टिस करना. रामचरितमानस की उपासना करता हूं मतलब जो जो रामचरितमानस करने के लिए कहता हूं, यथाशक्ति जो मेरे से संभव हो पाए हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इसका मतलब है उपासना. तो प्रार्थना कहीं भी हो सकता है. देयर मे बी वेरियस प्रार्थना. यू कैन अडॉप्ट वेरियस प्रार्थना, यू कैन अडॉप्ट वेरियस साधना, बट upasana should be only one. You should stick to only one upasana. मैं आशा करता हूं मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया हुआ है, और ऐसे ही यदि किसी और के मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो सो प्लीज डू सेंड मी. इससे इसके ऊपर विषय, जब आदमी प्रश्न पूछता है, मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रश्न भेजने के लिए बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आई वॉन्ट टू डिस्प्ले कि मैं कितना जानता हूं. नहीं, जब सामने वाला प्रश्न करता है, बाकी तो रामचरितमानस की न्याय भी है, श्रीमद् भागवत गीता का न्याय भी तो यही है. यदि पार्वती माता प्रश्न नहीं उठाते तो शंकर भगवान राम कथा नहीं सुनाते. यदि अर्जुन प्रश्न नहीं उठाते तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी नहीं देते. इसलिए रामचरितमानस का न्याय है और भागवत गीता का भी न्याय है कि अथथो ब्रह्म जिज्ञासा परिप्रश्नेन सेवया. गीता जी में लिखा है परिप्रश्न सेवया. भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य महाराज से कहते, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं. तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं, एक तो कभी कभी कुछ एक प्रश्न आ जाते हैं जिसके ऊपर बोलने के लिए मुझे खुद स्वयं शास्त्रों में ढूंढना पड़ता है, और मेरे लिए एक तरह का स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है. सो आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू सम स्क्रिप्चर्स. और दूसरा, जब आप प्रश्न पूछते हैं और जब इसका जवाब दिया जाता है सत्संग के माध्यम से, इसलिए जब भी आप लोग प्रश्न पूछते हैं, आई लाइक कि मैं उसका जवाब सत्संग में दूं. क्यों? क्योंकि जब जवाब इसको दिया जाता है सत्संग में, सो जो लोग सुन रहे हैं सबको फायदा होता है. प्रश्न पूछने वाला एक होता है, लेकिन उत्तर की प्राप्ति का फल अनेक होता है. जैसे अर्जुन ने प्रश्न उठाया, लेकिन जो कृष्ण ने जवाब दिया उसका लाभ हमें भी प्राप्त हुआ है. इसलिए प्रश्न एक पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है वो अनेक पाते हैं. और कभी कभी एक दो लोग ऐसे भी होता है, सत्संग में मैं बोलता रहता हूं, एक दो लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी मन में जिज्ञासा तो है, लेकिन वो प्रश्न पूछने में थोड़ा झिझक जाते हैं. सो अच्छा है, आप लोग एक दो प्रश्न हमारे पास भेजे हुए हैं. सो आई होप मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है. चलिए थोड़ा चौपाइयों का पाठ कर लें, फिर उसके बाद तब मैं कथा को आगे बढ़ाऊं. भगवान शंकर अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और शिव जी भगवान राम के बाल रूप को देखने की इच्छा कर रहे हैं. आप चौपाइयों का पाठ करें. ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के. ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के. सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, सिया राम
जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा सिया राम जय राम जय जय रामा बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी सिया राम जय जय रामा 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 इष्ट देव मम बालक रामा शोभव पुषकोति सतकामा इष्ट देव मम बालक रामा शोभव पुषकोति सतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊ उरगारी लोचन सुफल करऊ उरगारी सिया राम जय जय रामा सिया राम जय जय रामा सिया राम जय जय रामा सिया राम जय जय राम श्री राम नाम भगवान प्रिय हो बाल रूप भगवान प्रिय हो। तो भगवान शंकर भुशुंडी महाराज को साथ में लेकर के अयोध्या पधारे। राम के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और कल हमने आपको बताया, थोड़ा आधार हम बना रहे हैं वाल्मीकि तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ गीतावली रामायण। कल मैंने गीतावली रामायण की चौपायों आपके साथ थोड़ा मैंने बांचा हुआ था, पाठ किया हुआ था, आपको स्मरण होगा। चलिए थोड़ा देखें भगवान शिव जब अयोध्या जी में पधारे तो कैसे होता है। तो भगवान शिव अयोध्या में पधारे और कल मैंने आपको बताया शिव जी किस रूप में आए थे, एक ज्योतिषी के रूप में। गोस्वामी जी कहते अवध आजू आगमी एको आयु, एक भविष्य जानने वाला, एक भविष्य जानने वाला एक ज्योतिषी अयोध्या में पधारे और बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में, बूढ़ो भरो प्रामाणिक ब्राह्मण, एक बूढ़ा प्रामाणिक मतलब पक्का ब्राह्मण के रूप में आए और नाम पूछा गया तो उसने बताया शंकर नाम सुहाए। उसने कहा मेरा नाम शंकर है। और संग शिशु शिष्य, उसके साथ उनका एक शिष्य था। कौन था? भुशुंडी महाराज। अब भगवान शंकर श्री राम जी से कहते हैं प्रभु अयोध्या में तो हम पधारे हैं, अयोध्या जी में तो हम आए हैं, लेकिन राजमहल में हम कैसे प्रवेश करें? भगवान कुछ लीला करें।
तभी गोस्वामी जी कहता है उस समय भगवान श्री राम जो महल के अंदर विराजमान था पालने में, बाल रूप राम जो पालने में विराजमान था, भगवान जोर से रोने लगे। और जब भगवान जोर से रोने लगे, थोड़ा हाथ पैर चलाने लगे, हाथ में खिलौना हुआ होगा, वो अपने खिलौना यहां वहां फेंकने लगे, तो कौशल्या माँ को लगा कि लल्ला को, रामलाला को भूख लगे हैं। और कौशल्या माता रामलाला को खाना खिला रहे हैं, दूध पिलाने के लिए बैठे। दूध पीने के पश्चात वो अपने उधम फिर से मचाना शुरू कर देते हैं और फिर से यहां वहां हाथ पैर चलाता है, पलंग के चादर खींच लेता है, खिलौने को फेंकता है, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे। देवी कौशल्या के समझ में नहीं आ रहे कि रामलाला को क्या हो रहे हैं। इतने में एक दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे लगता है कि इस बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गया, उसके ऊपर नजर दोष हो गया, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तब कौशल्या जी कहती है तो हम क्या करें? तो एक दूसरे दासी ने कहा, हे देवी, हे रानी, आज बड़े भाग्य से अयोध्या जी में एक ज्योतिषी आया हुआ है, उसको हम बुला लें, शायद थोड़ा वो लल्ला के गुण दोष देख करके बता सके कि उनको क्या हुआ है। तब गोस्वामी जी कहता है, कौशल्या भीतर वचन भवन बुलायो। कौशल्या जी ने कहा कि हाँ, उस ब्राह्मण को बुलाओ, उस ज्योतिषी को बुलाओ। तब सभी लोग गया, उस शंकर नाम की ज्योतिषी को कहा कि भगवान आप अंदर आइए, रानी आपको बुला रही है। उस समय भुशुंडी भगवान कहता है कि हे प्रभु, ये तो कोई नहीं जानता है कि आप स्वयं देवादिदेव महादेव है, ये तो मैं जानता हूं। इसलिए भगवान, यदि मुझे अंदर साथ में नहीं लेके जाओगे तो मैं आपका पोल खोल दूंगा, इसलिए मुझे भी साथ में लेके अंदर चलो। क्यों? क्योंकि आप भूलिएगा मत, गोस्वामी जी ने कहा कि भुशुंडी जी क्या कहता है, इष्ट देव मम बालक रामा। रामचंद्र जी, बालक राम तो मेरा इष्ट देव है, और अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए हम कैसे चूक सकते हैं, इसलिए मुझे भी अंदर ले चले। तो जब दासियां शंकर भगवान को ज्योतिषी के रूप में बुलाने आया, तो शंकर कहता है कि देखो भाई, मैं अंदर आ सकता हूं, लेकिन जो भी क्रिया करना होगा, जो भी कैलकुलेशन गणित आदि करना होगा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे, शायद शब्द में या फिर फिगर्स में थोड़ा यहां वहां गलती हो जाए, इसलिए मेरा ये जो शिष्य है वो भी साथ में अंदर आएगा और गणित तो वो कर लेगा, फिर मैं पढ़ के बताऊंगा। दासियां मान गए। तब पूरे, जैसे कहे पूरे इज्जत के साथ शंकर जी को राजमहल में प्रवेश करवाया, और वो राजमहल में आते हैं। और जैसे भगवान शंकर ज्योतिषी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, तब तुलसी कहते हैं, पाय पखारी पूजी दियो आसन असन बसन पहियायो। उनका भव्य स्वागत हुआ, भगवान शिव के चरण धोए गए, पाय पखारी। बार बार मैं इन चौपायों के ऊपर हमेशा यही निवेदन करता हूं, कोई साधु हमारे घर पे आए तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है, ये परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमको सिखा रहे। पहले उनके चरण धोए, पाय पखारी, पूजा कियो, मतलब उनकी थोड़ा पूजा करें, उनकी थोड़ी आरती वंदन करें, तिलक लगाएं, और आसन देने बैठे, आसन दीजिए बैठने के लिए, और फिर वो बैठ जाएं तो उनको थोड़ा कुछ खिलाएं, थोड़ा उनको भोजन करवा करके उनको थोड़ा वस्त्र अलंकार आदि दान करें। तो शंकर जी के साथ भी वही हुआ। उनका स्वागत होने के पश्चात तब तुलसी कहता है, मेले चरण चारु चरियो सुत माथे हाथ दिवायो। कौशल्या मां बोले, केवल राम नहीं, अभी तू चारों बच्चों को लेकर के ज्योतिषी महाराज के सामने, शंकर महाराज के सामने लेके आए, और उनसे कहे कि उनका गुण दोष वर्णन करें। और जैसे कौशल्या मां बाल रूप श्री राम जी को ले आते हैं, जैसे तुलसी ने शब्द दिया है, बंद हूं बाल रूप सोई राम। शंकर अपने उस बाल रूप, अपने उस आराध्य के बाल रूप देख करके भगवान शंकर मोहित हो गया। उर प्रमोदन अमायो, भगवान शंकर की जो आनंद का स्वरूप है, भगवान शंकर जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तुलसी कहता है उर प्रबोधन आनंद अमायो, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
बार बार मैं कहता रहता हूं, लड्डू कितना मीठा होता है ये केवल लड्डू खाने वाले ही बोल सकता है। हम तो यदि शब्द में कहें तो बस इतना ही कहें कि बहुत मीठा है, या कोई कहे मीठा कम, उसमें शक्कर कम डाला हुआ है, कोई कहे शक्कर ज्यादा, लेकिन सबकी अपनी अपनी अभिप्राय। लेकिन लड्डू खाने का जो मतलब होता है, लड्डू खाने का जो मजा आते हैं, जैसे कहे, ये केवल खाने वाले को पता है। मैं बोल रहा हूं, तुलसी ने लिखा है कि उस समय भगवान शिव की जो प्रसन्नता है उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सच में भगवान शिव को किस बात की अनुभव हुआ, उस प्रसन्नता का अनुभव, ये तो केवल उस समय करने वाले भगवान शिव ही बता सकते हैं। चारों कुमारों को देख करके, भगवान के बाल रूप को देख करके भगवान शिव बहुत मोहित हो गया। और कहा जाता है कि फिर कौशल्या माँ ने कहा कि भगवान आप तो इनके ज्योतिषी बताने आए हैं, आप तो ज्योतिषी हैं, इनके ज्योतिष थोड़ा आप बताने, क्या हुआ कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हो गए? शंकर चुप क्यों हो गया? क्योंकि भगवान शंकर समाधि में चले गए, वो तो समाधि में लीन हो गया भगवान के इस बाल रूप को देखने के लिए। भगवान शिव के इस बाल रूप को देख करके भगवान शंकर समाधि में चले गए और कौशल्या को बार बार पूछना पड़ा भगवान। और उस समय भुषुंडी जी को भी लगा कि भगवान यदि समाधि में बैठ गया तो फिर इनकी समाधि तो 1-2 साल का नहीं, इनकी समाधि तो कभी कभी 88,000 साल तक चलता है। अब ये समाधि में बैठ जाएगा तो फिर इनके गोद में ही राम यौवन अवस्था ये सब प्राप्त कर लेगा, इसलिए शंकर को जगाना जरूरी है। तो उस समय भुषुंडी महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भुषुंडी महाराज ऐसा चिल्लाने लगे, तब शंकर थोड़ा बाहर आ गया कि कौन पुकार रहे? बोले भगवान कोई आपको पुकार नहीं रहे, बस देवी पूछ रहे हैं, सम्राट महाराज दशरथ की रानी पूछ रहे हैं कि इस बच्चे की थोड़ा भविष्यवाणी कीजिए। तब शंकर को स्मरण आ गया कि हाँ हम तो ये करने आए थे। और फिर उसने जन्म प्रसंग कहियो कौशिक मीश सिया स्वयंवर गायो। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान शंकर ने शिव जी ने रामचंद्र जी की जन्म के बारे में बताया। कल मैंने आपको बताया ना, किसी की भविष्य बोलने के लिए पहले उसकी भूतकाल बोलना पड़ता है। जब भूतकाल सही बोलोगे तो फिर वो भविष्य पे विश्वास कर लेगा। Only if you relate exactly the incident that happened before, then the person will definitely believe what you are going to say, what will happen in the future. So to explain the future, we have to take the past as reference. So शिव जी ने past को reference में लिया कि कैसे महाराज के पास पुत्र नहीं था, गया विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के पास, वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, ये सब बात शिव जी ने कहा। कौशल्या बोले सत्य वचन, साधो साधो सत्य वचन, आप बहुत सही बोल रहे हैं। तो बोले बाबा आप थोड़ा बोलिए, आगे की बताइए, आगे का क्या होगा? तब शिव जी थोड़ा हस्तरेखाएं देख करके बोले, राम भरत रिपुदन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। उनकी यश, उनकी कीर्ति तो पूरे तीनों लोकों में प्रमाणित होगा। आपके चारों लल्लाओं का, आपके चारों लालाओं का, उनकी जश, उनकी कीर्ति, उनका सब चीज जो है पूरे तीनों लोक में फैल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बालक तो स्वयं, ये चारों बालक तो स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। हे देवी, इनका यश तो इतना बड़ा है। फिर भगवान कहते हैं आपके ये जो बड़े लड़का है ना राम, ये थोड़ा ज्यादा घूमेगा, हाँ उसमें घूमने की योग बहुत ज्यादा है, वो बहुत घूमेगा, विदेश भी जाएगा, कभी भारत के बाहर भी जाएगा घूमने के लिए। बोले ऐसा? हाँ बोले ऐसा, ये बाहर के वो बहुत घूमने जाएगा। फिर कहे कि जब ये यौवन अवस्था में आएगा तो एक ऋषि आएगा, एक बाबा आएगा, एक साधु महात्मा आएगा, एक महामुनि आएगा और उसको अपने साथ वन में लेके जाए। अब जैसे कौशल्या ने ये बात सुनी, अब देवी चिंतित हो गया। बोले महामुनि आएगा, उसको लेके जाएगा वन में? बोले हाँ। तब कौशल्या कहते हैं, हे महाराज आप चाहे तो मैं आपको डबल ट्रिपल दक्षिणा दे दूं, लेकिन इसका कोई उपाय करो कि ऐसा ना हो
शिव जी मुस्कुरा के बोले, बोले जो घटना है वो तो घटेगा ही, उसको कैसे बदल सकते कोई, जो लिखा लिल्ला गोसाई। लेकिन कौशल्या बोले, तब शिव जी मुस्कुरा के बोले, बाबा बोले मैया आप चिंता मत करो, वो महामुनि आएगा, आपका 2 पुत्र लेके जाएगा, लेकिन जब वो वापस कर देगा तो आपको 4 करके वापस कर देगा। बोले मेरा 2 पुत्र ले जाएगा और वापस 4 करेगा, कैसा? बोले आपका 2 पुत्र लेके जाएगा, उसकी विवाह करके उसको वापस कर देगा, मतलब 2 पुत्र और 2 वधुओं के साथ आपको वापस कर देगा। सुनकर के कौशल्या बहुत प्रसन्न हो गई। बोले बाबा मैं आपका तुलादान करूं मोतियों से। इतना प्रसन्न हो गई कौशल्या। माताओं का ऐसा होता है ना, फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनकी शादी की बात सुनते हैं ना तो फिर मन बहुत और ज्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं। जैसे पार्वती के जन्म के समय नारद जी वहां पधारे और नारद जी से पूछा गया कि इनके गुण दोष बताएं, तो शंकर भगवान, तो नारद जी ने पार्वती माता के शादी के विषय में जब बात किया तो सुनैना, तो मैना रानी, सुनैना नहीं, मैना रानी थोड़ी चिंतित हो गया। बोले ऐसा दूल्हा बालकाल में आप कर लीजिए शिव पार्वती के विवाह, इसमें ना जाओ। लेकिन जब यहां भगवान शंकर ज्योतिषी के रूप में कहे कि महामुनि लेके जाएगा 2 फिर वापस कर देगा 4, तो कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई और फिर कहे इनका राज्य तो अखंड समय तक चलता रहेगा। इतना भगवान शंकर जो है श्री राम जी की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं मूल में कि भगवान शिव राम की भविष्यवाणी करने नहीं आए, भगवान शिव तो राम का दर्शन करने आए हैं। चारों कुमारों का दर्शन करके अब भगवान शंकर को तो वापस जाना होगा। लेकिन जब भगवान शंकर वापस जाने के लिए उठे, तैयार हो रहे हैं वापस जाने के लिए, तो उस समय बाबा भुशुंडी जो है वो भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव है, इष्ट देव मम बालक रामा, कुछ ऐसा करें कि मैं थोड़ा समय आपके साथ रहूं। अभी तो आप भगवान शंकर के गोद में बैठे हैं, आपके बाल रूप का आनंद तो केवल महादेव ने उठाया है, मुझे भी थोड़ा अवसर दें कि मैं भी आपके बाल रूप का आनंद उठाऊं। तब भगवान श्री राम तो भक्त वत्सल है, उसने बाबा भुशुंडी को महल में रखने के लिए, उसको वहां रोकने के लिए वो कुछ लीलाएं करना शुरू कर देते हैं। तब उस समय कहते हैं कि भगवान शिव तो जाने लगे, लेकिन जैसे शिव जाने लगे तो भगवान राम फिर से रोना शुरू कर देते हैं। तब कौशल्या कहते हैं कि बाबा आप तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप निकल रहे हैं मेरे लाला तो फिर रो रहे हैं, क्या करूं? तब शिव जी कहता है कि हे देवी मुझे तो जाना होगा, लेकिन मैं पीछे अपना ये शिष्य यही छोड़ देता हूं। जब भी आपकी लाला रोना शुरू कर देगा तो वो मेरे शिष्य भुशुंडी उसको संभाल लेगा। तब भगवान शिव भुशुंडी जी को वहीं छोड़ करके वापस कैलाश पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार बाबा भुशुंडी श्री रामचंद्र जी के साथ थोड़ी समय उनकी बाल रूप का आनंद लेने के लिए अयोध्या जी में ही रह गया। ऐसा दर्शन करके फिर भगवान शंकर कैलाश पर्वत वापस पहुंच गया और भुशुंडी जी वहीं रह गया। और उसके बाद भगवान श्री राम की और भी बालक के रूप में क्रियाएं हैं, और भी बाल रूप का वर्णन हुआ है, बाल क्रियाओं का वर्णन हुआ है गीतावली रामायण में। कल हम आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान राम अपनी बाल रूप में माता कौशल्या और दशरथ जी के साथ कौन सी क्रियाएं करती है। भगवान श्री राम का, इसको तो तुलसीदास जी ने मानस में भी चर्चा किया हुआ है कि भगवान राम और कौशल्या माता और दशरथ जी के साथ उनकी बाल लीलाओं का कुछ वर्णन। और उसके ऊपर तुलसी का एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सभी जानते हैं, ठुमक ठुमक चलत राम बाजत पैजनिया। यह लीला भगवान राम ने दशरथ जी के साथ किया हुआ था, बाल रूप की ये लीला। तो राम जी की इस बाल रूप की लीला महाराज दशरथ के साथ हम कल चर्चा करेंगे। आज की सत्संग को मैं ही विराम देता हूं। आप सबों ने हमारा साथ दिया इतने समय तक, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आज की सत्संग यही विराम लेते हैं। कल पुनः 8:15 8:15 मॉरिशस टाइम अनुसार हम एक बार फिर इस राम कथा की सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और जब तक हो सके अपने घर में ही रहें। चलिए अंत में हम सब मिलकर के कहें,
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को साधुवाद, शुभरात्रि, जय श्री हरि।